अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। जी, ये पूरी दुनिया मनाया जाता है और इसकी वजह क्या है ये तो खैर डॉक्टर शबाना और डॉक्टर नसरुल्लाह ही बता सकते हैं, और ये क्या चीज़ है क्या नहीं है इसके बारे में डिटेल करेंगे। एज वेल एज हम बात करेंगे आँखों की जो बीमारी आजकल फैली हुई है उसके बारे में, इसकी क्या वजह है और इससे किस तरह बचा जा सकता है। क्योंकि वैसे तो पूरी हमारी एक बॉडी ही बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन आँखें नो डाउट जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं और माफ़ कीजिएगा बुरा भी देखते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं डॉक्टर शबाना नाज जी के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अभी अटेंड करके आई हैं एक क्या कह सकते हैं सेमिनार, और माशाल्लाह आपने वो भी बीच में से छोड़ा क्योंकि आपका यहाँ कमिटमेंट था। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह, बल्कि मैं समझता हूँ पूरी कौम को इसी तरह रखे कि हम अपने कमिटमेंट्स पे पूरे उतरे। जी गो अहेड। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम वीनस टीवी के व्यूवर्स को। जी बिल्कुल, सेमिनार भी था और स्पेशली जो है उन्होंने मेरे अपने कॉलेज जिन्ना पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट सेंटर जहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया अपना मेडिकल का, तो उसमें उन्होंने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया था और ये शील्ड भी दी क्योंकि आज जो डे था मैंने अपने फील्ड में बहुत काम किया है न्यूरोमस्कुलर में। तो उन्होंने वही कहा कि हमारी क्वीन ऑफ नॉलेज, क्वीन ऑफ मीडिया, जिसने हमारे फील्ड के लिए बहुत काम किया, बूस्ट किया, तो बस इसी उसमें मेरे ऑनर में उन्होंने मुझे शील्ड भी दी और बहुत सारी, बल्कि मैं बीच में से उठ के आ गई अपने प्रोग्राम की वजह से। थैंक यू वेरी मच। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, एंड यू डिजर्व माशाल्लाह। देखिए ना, हम जब काम करते हैं उसको जब अप्रिशिएट किया जाता है सब, तो हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है और रहता है कि और कुछ इससे भी बेहतर कर जाएं हम। और देखिए हनी साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि वो सीनियर्स हमारे प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर रियाज बेग हैं और दूसरे डॉक्टर आबिद कमाल साहब हैं, उन्होंने स्पेशली मुझे प्रिंसिपल ने खुद से फ़ोन करके इनवाइट किया। देखिए हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होती है कि हमारे कॉलेज के इतने सीनियर लोग और जो खुद भी लेजेंड्स हैं, ये वो भी कोई आम लोग नहीं हैं, तो उन्होंने हमें इन्वाइट करना, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी ऑनर है। जब उनका फ़ोन आया यही बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और फिर बाद में उन्होंने उनके हाथों से ये लेना, फिर उन्होंने बहुत एक छोटी सी स्पीच भी की उन्होंने, वो भी बड़ी मेरे लिए मतलब मेरा खून बढ़ गया क्योंकि मेरे सीनियर्स ने जिस तरह से मुझे रिस्पेक्ट दी। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ और हम सब समझते भी और जानते भी जिसको कि हम अपनी इज्जत खुद बनवाते हैं और अपनी इज्जत खुद ही घर करवाते हैं। तो जो मेहनत आपने की, जो कर रही है, आई मीन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यू कैन से, यही वजह है कि आपको इतना सराहा जा रहा है, इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है, इतना वेलकम किया जा रहा है, इतना याद रखा जा रहा है। वरना लोग तो बहुत सारे हैं जो काम कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड का बहुत रोल है उसमें। उन्होंने मुझे हमेशा आगे की तरफ मतलब बढ़ने के लिए मुझे मोटिवेट किया। आप यकीन करें, अगर ये नहीं कहते ना तो शायद मैं इतना काम करती भी नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज किया। बल्कि मैंने शादी के बाद बड़े बड़े कोर्सेज किए, यूके के कोर्सेज करना आसान नहीं होते, इन सब का अप्रिसिएशन था, इनका जो है मेरे साथ इतना कोऑपरेशन। देखें, इसमें तो हम हमेशा जिक्र करते हैं कि कोई भी काम अकेला तो हो नहीं सकता, और घर का अगर आपका इमीडिएट जो आपका है रिलेटिव, हस्बैंड या वाइफ यू कैन से, अगर उनकी सपोर्ट होती है ना, बच्चों की तो खैर बात की बात है, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ में अगर देखा जाए ना, तो हस्बैंड अगर वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करती है ना, तो अचीवमेंट्स आपकी बड़ी ईजी हो जाती हैं। और देखिए कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जो कहीं नहीं जाती, बार बार कहने से उसकी अहमियत कम होती है। जैसे आप देखें, जब भी मैं जो अटेंड करी थी, इतनी खुशी से हर मेरा मतलब वो जो मैं स्पीच करी थी, उन्होंने जब भी फोटोग्राफी कर रहे हैं मुझे इतने अच्छे से, यानी एक ऐसे जैसे आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं लेकिन आप अपने से बढ़ के कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र आ रही होती हैं, उनको जताया नहीं जाता। तो ये भी बड़ा मतलब मैं थैंक्स कहूँगी अपने हस्बैंड का इस नहीं माशाल्लाह, हम भी कहेंगे माशाल्लाह, नो डाउट। आते हैं आपकी तरफ, आज आपकी जरूरत भी नहीं है, वैसे इतनी तारीफें हो रही हैं, बहुत है, आप सुनते नहीं, मैं हमेशा तारीफ नहीं करती। आप मैं पूछना चाह रहा था कि कौन हस्बैंड। और नाजरीन इस वक्त मेरी बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना का कि उन्होंने मेरा जिक्र कर रही हैं, हस्बैंड का जो जिक्र कर रही हैं वो एक्चुअली मैं हूँ, डॉक्टर नसरुल्लाह राना। और कहते हैं ना कि सर वो बहुत अच्छा, अपने लिए तो जीते हैं, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। और ये और नहीं है, ये हमारे अपने हैं, और आप भी सारे हमारे अपने, हमारे जो व्यूवर्स हैं
वीनस टीवी के, और हनी मोहम्मद साहब तो हमारे बहुत ही अपने हैं, बहुत मोहब्बत सर हम करने सब वाले अपने अपने ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये और बातें कभी गैप आ जाता है, अदरवाइज तो हम सारे ही हैं। आप देखिए पूरा मुल्क हम सब एक ही है बेसिकली। कभी कभी हम किसी पे नाला हो जाते हैं तो वो कहते हैं ना, उसके बाद जो मोहब्बत बढ़ती है और ज़्यादा होती है। बिल्कुल, बहुत और इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कई बार ये जिक्र किया है कि नो डाउट अगर डॉक्टर शबाना आज एक मकाम पे है माशाल्लाह, तो उसमें पूरा क्रेडिट आपको जाता है। आपने बहुत सपोर्ट की है एंड नो डाउट यू डिज़र्व मोर देन हर। आई मीन क्योंकि बगैर सपोर्ट के बड़ा मुश्किल होता है 2 कदम भी चलना। ये तो काफ़ी अरसे से आप और हर प्लेटफॉर्म पे माशाल्लाह आप आए हैं, हर प्लेटफॉर्म चाह रहा है कि आप लोग जाएं, और ये बड़े ही मतलब वैसे तो इंसान खुद ही मतलब देखें ना, आपने वो काम किए हैं कि ऑटोमेटिकली लोग आपको बुलाना चाहते हैं। मतलब आपके काम का आपकी जो कहते हैं ना आपका जो खुलूस है उसकी बड़ी वैल्यू है। अल्लाह ताला आप लोगों को मिला के रखे, इसी तरह आप पूरी कौम के लिए बेहतर करते रहें। और वीनस चैनल की भी क्या बात है, हमेशा हम कहते हैं हम शुक्रगुजार हैं वीनस चैनल के और हमारी पूरी टीम के जो इस प्रोग्राम को सजाते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो हम इनको भी अपने साथ लाके खड़ा करेंगे ताकि पता चले आप लोगों को कि देखिए इतना जो सज धज के आप देखते हैं ये प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम हमारे वीनस चैनल का, तो उसकी वजह हमारी टीम होती है। और वीनस चैनल को अल्लाह खुश रखे, इन्होंने मौका दिया हमें, मुझे दिया, मेरे साथ ये जुड़े और अब हम एक हो गए हैं। तो सर एक चीज़ का मैं इजाफा करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को, क्योंकि हम आप लोग अक्सर जो नए हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, जो व्यूवर्स जो देखते हैं वीनस टीवी पे जुस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे रात 9 बजे आप लोग देखते हैं। और आप ज़रूर देखिए इसको, फेसबुक पे लाइक कीजिए, हमें कमेंट्स दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो व्यूवरशिप है वो बढ़े और आप लोगों के पास एक हेल्दी प्रोग्राम और हेल्दी मैसेजेस पहुंचते चले जाए। जैसे आपने अभी जिक्र किया था शोबे चश्म का, आँखों की बीमारी का, तो कहे तो मैं स्टार्ट कर दूँ। देखिए व्यूवर्स, असल में मसला ये है कि आपने देखा होगा कि आजकल आँखों की बीमारी हैं, आँखों का में इरिटेशन बहुत ज़्यादा है इन दिनों में, और वो एक वजह ये भी है कि क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और ये एक वायरस है, एडिनो वायरस, और एडिनो वायरस की वजह से ये होता है। और फिर ऐसा होता है कि अगर खुदा न खासा ये लेंथी हो जाता है तो आपको इसमें पैथोलॉजी आ जाती है, फिर आपकी आंखें ख़राब, आंखें लाल होना, फिर इरिटेशन होना, और आप टोटल डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपके जो लाइफस्टाइल है, आपका जो वर्किंग है स्टाइल है, उससे आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए कि जब कहते हैं ना कि दिखता नहीं है तो ज़ाहिर है कि आप कोई जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते उसमें इंटेंशन, आपकी जो फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट है वो भी नहीं रहती। तो जब आपकी आंखें दुखना शुरू होती हैं, तो मैंने बताया ना कि अभी क्योंकि वायरस की वजह से है, ये वेदर जब मौसम चेंज होता है, बरसात होती है, तो उसके बाद ये शोबे चश्म जो है, आंखों की बीमारी, ये फैलना शुरू होती है। क्योंकि ये वायरस है, एक से दूसरे को फैलता है। जिस तरह हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं, आजकल डेंगू का भी बहुत ज़्यादा फैलाव है, मच्छर की वजह से डेंगू भी बहुत फैल रहा है, और इसी तरह ये शोबे चश्म जो है ये भी बहुत फैलने लगा है। अगर आप इन्वायरमेंट ऐसा है कि जो बहुत क्लोजली लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, या ऐसी इन्वायरमेंट में हैं जहां हवा का गुज़र बसर ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ होने के चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा कि फैमिली में अगर किसी एक को ये शोबे चश्म यानी आँखों की बीमारी, आँखों का लाल और इरिटेशन जो होती है हो जाए, तो उस फैमिली में ज़्यादातर लोगों को फैल जाता है, हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इससे बचने के बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे जैसे हम प्रोग्राम आगे जी उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। लेकिन चूँकि अभी जो आजकल ये दिन मनाया जा रहा है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, या हम एक काम करते हैं। चलो अब आपने इतनी अच्छी बात, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर दूसरा आदमी, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये 1 से 2, 2 से 3 घर में अगर एक को आई ना ये बीमारी तो आगे लग सकती है, तो ये बचा कैसे जाए, इसका मैं सवाल करता हूँ डॉक्टर शबाना से, अगर आप माइंड ना करें तो। ठीक है सर, इजाज़त है? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हम उस पर ही बात करेंगे फिजिकल थेरेपी डे के बारे में भी, लेकिन मीन टाइम चूँकि बात एक निकल गई है तो इसको पूरा करके ही हम छोड़ें। ठीक है। ये बीमारी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल आप भी देख रहे हैं, तो हम सब देख रहे हैं कि ये बीमारी हो रही है, और अगर किसी एक को लगी है बीमारी फॉर एग्जाम्पल घर में, तो ये दूसरे को भी लग जाती है, मोस्ट प्रॉब्ली कैन से। तो इसका कैसे केयर किया जाए कि अगर एक को लगी दूसरे को ना लगे,
تو اس کے بارے میں ذرا گائیڈ کریں کہ کیا پریکاشنز ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جتنی بھی جو وائرل انفیکشن ہے یا آئی کا یہ جو انفیکشن چلا ہوا ہے یہ سارے جو ہے کنٹیجیس ہوتے ہیں, ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں, اور ان سب کا رول یہی ہے. دیکھیں صفائی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے ہمارے مذہب میں بھی ہے صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. تو مینلی جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے, گندے ہاتھ آپ آنکھوں کو نہ لگائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آئی انفیکٹڈ ہیں اور وہی ہاتھ آپ آنکھوں کو لگا کے پھر کسی اور سرفیس کو لگاتے ہیں, کسی اور چیز کو لگاتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی یہ دوسرے تک پہنچتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کوشش یہی کرنی ہے کہ بہت زیادہ تیز لائٹ میں نہ جائیں. آپ گلاسز کا, سن گلاسز کا استعمال کریں, اپنی آنکھوں کو واش کریں. اس کے علاوہ آپ کے ڈاکٹر نے جو میڈیسنز آپ کو دی ہوئی ہیں وہ میڈیسن جو ہے وہ ریگولرلی آپ ڈالیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ڈسٹ اور پولوشن اس سے آپ نے بچنا ہے. جیسے آپ باہر نکل جاتے ہیں دھوئیں سے بچیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس تکلیف کو اور زیادہ اریٹیٹ کرتی ہیں. اور ویسے بھی ویور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا کوشش کریں, آپ لوگوں کو, اپنی فیملی ممبرس کو اوائڈ کریں, اپنے ہاتھوں کو واش کرتے رہیں. اور سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ آنکھوں کو دھوتے رہیں, گلاسز کا استعمال کریں. سمپل سا ہے, کوئی اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں. اچھا, وہ جو اکثر ہم آنکھوں کو رب کرتے رہتے ہیں اس سے بھی احتیاط ہاں کرنی بالکل, چاہیے. آنکھوں کو جو ہے اگر آپ کا ہے تو ایسے لوگوں کو خارش ہوتی ہے تو آنکھوں کو رب کرتے ہیں, وہ بالکل نہیں رب کرنا, اس سے بھی آپ کی آنکھیں بھی ڈیمیج ہو سکتی ہیں. یہ تو وہ چیزیں نا جو کمپلیکیشن میں, لیکن جو پریونشن کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ کس طرح بچا جائے کیسے لوگوں سے, تو میں اس پہ بتا رہی تھی. اچھا, بچنے کے لیے تو آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات کی, ڈسٹ اینڈ پولوشن. تو میرے خیال سے پورے شہر کو بند کر دینا چاہیے. چشمہ لگا رہے نا. نہیں, آئی مین ڈسٹ اور پولوشن یہ چیزیں تو ہماری بیسک غذا ہے. آپ اس کو کیسے مطلب آئی مین آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سے بچا جائے. جب آپ ٹرکی گئے تھے, آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ وہاں کا کیا تھا, مطلب تھوڑا سا وہ ہے نا اس کے ماحول. ہاں بالکل ویورز, یہاں بہت اچھا ڈاکٹر شبانہ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے. یہاں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہنی محمد صاحب 2 ہفتے ٹرکی میں گزار کے آئے ہیں. ہمارے پروگرام آپ دیکھتے رہے ہیں, لیکن کیونکہ یہ پروگرام وہاں سے ٹرکی سے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا انہوں نے, اور ماشاءاللہ یہ ہم مستقل ایکٹیو ہوتے ہیں. اور ٹرکی میں یہ کس جگہ گھومے اور کیسا وہاں دیکھا ہے اور کیا 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 انہوں نے بغیر بیگم کے, کیونکہ وائف ان کی ساتھ نہیں تھی, ہم بھی ساتھ نہیں تھے, ہم تو صرف پروگرام میں دیکھتے تھے. تو پوچھتے ہیں جی ہنی محمد صاحب, آپ بتائیے اپنا ایکسپیرینس ہے, وہاں کیا کرتے رہے آپ؟ سر دیکھیں, فرسٹ آف آل تو یہ شارٹ ٹرپ تھا میرا, اور کہیں بھی ہم جاتے ہیں شارٹ ٹرپ ہوتا ہے تو وی یوزڈ ٹو انجوائے. آئی مین ہمیں بیسکس پتہ نہیں ہوتے کہ ایشوز کیا ہے. بالکل بہت اچھا ہے. سب سے میجر جو ہے نا ڈاکٹر صاحب, لا اینڈ آرڈر ہے, قانون ہے. آپ کو مطلب ریئلی شروع میں نے کچھ ریلز وغیرہ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ شیئر کی. پھر میں نے کہا نہیں یار, وہ میں بھی جل رہا تھا, تو دیکھنے والے بھی نیچرلی ڈیمورلائز ہوتا ہے آدمی کہ یار دیکھو ہم کہاں ہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہیں باہر جا کے, ظاہر بات ہے ہمارے لیڈران تو ہر وقت جاتے رہتے ہیں, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کو دکھ نہیں ہوتا. صحیح بات ہے, قسم خدا کی, انبلیویبل. ہم کہاں ہیں؟ ہم کہیں بھی نہیں ہیں سر. قانون دیکھیں, بیسک قانون اوپر سے آتا ہے. جب اوپر ہی قانون نہیں ہوگا تو نیچے والے کیا کریں گے؟ حقیقت صحیح بات. وی آل آر کرپٹڈ. اس کی وجہ بھی ہم ہی ہیں. اور اگر قانون تھوڑا سا سخت ہو جائے نا تو بلیو اٹ اور ناٹ, مطلب انبلیویبل. ایک چھوٹی سی اسٹریٹ پہ ٹریم چل رہی ہے 2 طرفہ, بیچ میں گاڑی بھی چل رہی ہے, بیچ میں لوگ بھی چل رہے ہیں. جہاں میں رکا تھا وہاں ٹورسٹ, ویسے بھی تھرو آؤٹ استنبول یا ٹرکی ٹورسٹ بہت ہے, کیونکہ وہ یورپ ٹچ کرتا ہے تو وہ لوگ بڑی ایزیلی آ جاتے ہیں, اور مطلب انتہا ہے. لیکن پھر بھی میں ایک بات کہوں گا ڈاکٹر, پھر بھی ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. بالکل یہ تو ہے نا. دیکھیں مطلب بس اللہ کرے تو ہم دعا کر سکتے ہیں, ریئلی ہم دعا کر سکتے ہیں, اور دعا کرنی چاہیے ہمیں ملک کی بہتری کے لیے. ہمارے جو قانون بنانے والے ہیں ادارے, جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ادارے, خدا کے واسطے قانون نافذ کریں. آپ اتنا نہ کریں کہ کسی دن یہ لاوا پھٹ جائے اور قیامت آ جائے. وہاں کے لوگوں کے بارے میں بتائیں, غصہ نہیں کریں اب وہاں کے لوگوں کے بارے میں. لوگ دیکھیں میری بات سنیں, جب گھر میں لائٹ ہوگی, گیس ہوگا, پانی ہوگا, تو آپ کی ایشوز تو نہیں ہے نا. صحیح بات. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں گھر کے اندر, جب باہر نکلیں تو باہر نکالتے ہیں ہم اپنا, لاوا پھٹتا ہے باہر. ہاں بالکل. مجھے وہاں ایک صاحب نے کہا کہ یار دیکھو یار لوگ کتنے ایزی ہیں, آپ کو کوئی بیمار نہیں ملے گا. میں نے کہا بھائی اس کی وجہ ہے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے گھر میں نا, آپ جا رہے ہیں
आपको पता है आएंगे वापस तो आपकी लाइट होगी, आपके मतलब पानी होगा, गैस होगा, बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स है ना हमारी, वही चीज़ें नहीं है। ट्रांसपोर्ट तो इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क भी ऐसा बन के रहेगा, शर्त यह कि हम सब ने इसको देखना है, सोचना है और अपना अपना हिस्सा डालना है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वो एक्शन में आ जाए ना तो यकीन जाने कि इंशाअल्लाह दुनिया यहाँ आएगी घूमने के लिए। तो खैर ये बातें थी, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाह रहा हूँ। नहीं, हमने तो सोचा है कि अब हम लोग वो प्रोग्राम वहाँ वीनस टीवी की तवज्जो से वहाँ जाएंगे टर्की में, वहाँ करेंगे ये प्रोग्राम और वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ के कल्चर के बारे में अपने वीनस के नाज़रीन को ज़रूर दिखाएंगे। देखिए कल्चर जो हमारा है ना वो तो आला है, बिल्कुल। हमारा जो मुल्क है ना वो तो है ही है माशाल्लाह। लेकिन क्या है कि थोड़े दिन के लिए आप जाते तो आपको मज़ा आता है, तो उसको मैं काउंट नहीं करता। मैं कहता नहीं, लॉन्ग टर्म में बात करें, हम लॉन्ग टर्म यहाँ रह रहे हैं बट वी आर इंजॉइंग। हम यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, पूरी कौम एक उम्मीद लेके इंजॉय कर रही है। कुछ भी देख लें, कुछ भी कर लें, ट्रांसपोर्ट है नहीं है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं सोचते कि भाग जाए यहाँ से। जी। वतन तो हमारा है और ये जो वतन है ये माँ होती है और इसके रहने वाले इसके बच्चे हैं। बच्चे नालायक हो सकते हैं, माँ तो ज़ाहिर है माँ है। सुभान अल्लाह। तो अब माँ ने अगर इन बच्चों को की परवरिश अच्छी की थी, आपने देखा है कि इसमें से निकले हैं बड़े बड़े लीडरान और बड़े बड़े रुस्तम बने हैं इस पाकिस्तान से, और जिन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। आपके सामने मिसाल है डॉक्टर शबाना, इस वक्त क्वीन ऑफ हमारी नॉलेज कहा जाता है इसको। आज हमारा प्रोग्राम भी था और वहाँ हैरान थे सब लोग, कह रहे थे कि ज़ाहिर है कि लेडीज़ में सिनफियान का भी अवार्ड क्योंकि ले चुकी हैं। अवार्ड तो बेतहाशा है, आप लोग सुनते ही रहते हैं टेलीविजन पे, डेली इनके हर चैनल पे आपके प्रोग्राम देखते हैं। बात यह है कि यहाँ आप हीरे तो बहुत हैं, आप जहाँ से ही चाहें हीरे हीरे हैं हैं। माशाअल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ आपको देखिए ना कि इसके साथ साथ आपको गंद भी मिलेगा। सफाई करने वाले हम लोग ही हैं। अगर हम इस चाहें तो ये इस अपनी ये जो माँ है इसकी तो आप जन्नत बना सकते हैं। चारों मौसम हमारे पास हैं, खूबसूरत वादियाँ हमारे पास हैं और सब चीज़ है, लेकिन इसको जो लूटने वाले हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। आमीन। और उनका एहतसाब होगा तो हम पूरी दुनिया में इस से ज़्यादा अच्छी जो माँ है वो नहीं देख सकते। ये मुल्क हमारा है। हमारा है, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ये मुल्क हमारा है, हम सबका है और हम सब ने इसकी खिदमत करनी ईमानदारी के साथ। डॉक्टर, अब वो आँखों के बारे में तो आपने बात कर ली, हम पोल्यूशन से कहीं और निकल गए थे, सॉरी। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे जो मनाया जा रहा है या जो हफ्ता मनाया जा रहा है, ये बेसिकली ये इसका बेस क्या है, इसका रीज़न क्या है मतलब मनाने का? देखिए ये 8 सितंबर और स्टार्ट ये हुआ था 1996 से। एक्चुअली सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं पता कि फिज़िकल थेरेपी है क्या जिसका ये डे मनाया जाता है। फिज़िकल थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, जो कि फ़िज़िकल एजेंट्स के ज़रिए दिया जाता है। फ़िज़िकल एजेंट्स में आपकी हीट आता है, रेडिएशन आता है, एक्सरसाइजेज आती हैं और डिफरेंट हैंड्स ऑन टेक्निक्स आती हैं। इसमें यह है कि ये वो ट्रीटमेंट है जो आपको बीच का ट्रीटमेंट है जो आपको मेडिसिन से दूर रखता है और आपको सर्जरी से भी दूर रखता है। अगर इन केस किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया जैसे लिगामेंट इंजरी है या आर्थराइटिस हो गया है, इसी तरह से जो आपको फिजियोथेरेपी से आपकी मेडिसिन भी कम हो जाएंगी। उसमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें पेन मैनेजमेंट होती है, प्लस रिहैबिलिटेशन है, नई नई टेक्निक्स हैं उसमें जो कि आपको हेल्दी रखती हैं ताकि आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो बेहतर हो। और दूसरा ये है कि इसका थीम है इस दफ़ा का 2022 में इसका थीम था आर्थराइटिस, क्योंकि आर्थराइटिस 500 मिलियन जो लोग हैं वो इसमें इफ़ेक्टिव हैं और इसलिए इसको मज़ीद फोकस करने के लिए 2023 में भी जो है वो इसका जो रखा गया है, इसका थीम वो रखा है इन्फ्लेमेटरी। आर्थराइटिस की 100 से ज़्यादा टाइप्स हैं। तो इसमें एक तो ऑस्टियो आर्थराइटिस है जो बहुत कॉमन है, मेनली जो कि डिजेनरेटिव है, वक्त के साथ उम्र के साथ साथ होता है। एक होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इस दफ़ा का जो थीम है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस प्लस एक्सियल आर्थराइटिस। एक्सियल आर्थराइटिस का मतलब है जो आप एक्सियल कहते हैं हमारे स्पाइन को, यानी जो स्पाइन में होता है उसमें कई टाइप के हैं। उसमें रोमेटाइड आर्थराइटिस आता है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ही आपके जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। सेकंड एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें आपकी स्पाइन जो है वो इतनी पत्थर की तरह हो जाती है, बॉम्बू स्पाइन कहते हैं उसको, बिल्कुल सीमेंटेड। और जी डॉक्टर विद ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे प्लीज़।
ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں, کہیں جائیے گا مت پلیز. تھینک یو ویری مچ. حکیم ساجد اسلام گولڈ میڈلسٹ, امراض قلب, بے اولادی, گنجپن, پتا پتھری, مورو پٹھوں جوڑوں کے درد, گردوں کے ڈائلسس سے نجات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج نہیں اتارا. اب انسولین گولیوں سے نجات پائیں, لبلبا تندرست پائیں گارنٹی کے ساتھ. شوگر کے مرض کا علاج اور شوگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوریوں کا خاتمہ. رابطہ کیجئے حکیم ساجد اسلام 0311929976, 0345303297, 0303929976. ویلکم بیک. تو ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر شبانہ ناز کو میں نے روکا تھا. جی ڈاکٹر, تو جی تو وہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں جو تھیم ہے اس دفعہ کا, جیسے اینکلوزنگ اسپونڈیلائٹس جس میں آپ کی اسپائن بالکل جیسے پتھر ہوتا ہے اس طرح ہو جاتی ہے اسٹریٹ, صبح اٹھ کے بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گردن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے. تو تیسرا جو گاؤٹ آپ نے دیکھا ہوگا, گاؤٹ جس میں آپ کے انگوٹھا, پیر کا انگوٹھا سوج جاتا ہے سڈنلی, آپ رات کو سوئے, یورک ایسڈ آپ کا بڑھا ہوا ہے اور آپ کے انگوٹھا جو پیر کا انگوٹھا جو ہے وہ سویلنگ گاؤٹ ہوتا ہے, اس میں آپ کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. اچھا, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے آپ کا. بالکل, یہ خاص اس کی فرسٹ سائن سمٹم ہے. اس کے بعد پھر دوسرے جوائنٹ بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سوریاٹک آرتھرائٹس, سوریاٹک جیسے آپ سوریاٹک آرتھرائٹس ایک خاص قسم ہے جس میں آپ کی اسکن کے اوپر اسکیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی آٹو امیون ڈیزیز ہے اور اس میں ایک سے زیادہ جوائنٹس جو ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں. یہ سارے انفلیمیٹری آرتھرائٹس کی ٹائپس ہیں جو کامن ہیں. ویسے تو بہت ساری ٹائپس ہیں لیکن یہ کامن ٹائپس ہیں جو بہت زیادہ ہمیں ملتی ہیں. اس دفعہ کا تھیم جو ہے وہ فوکس کرنا ہے ان انفلیمیٹری آرتھرائٹس کو. ویری گڈ. دیکھیں, ہم نارملی ان چیزوں کو اتنا ڈیپ نہیں جاتے, نہ ہی سوچتے ہیں ہم. فزیکل جو آپ نے کہا کہ ایکٹیویٹیز جو انسان کی جو ہے نا, اور یہ فزیو تھراپسٹ جو ہے نا, یہ جو گائیڈ کرتے ہیں, اس سے واقعی ہم بہت ساری دوائیوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ پہ بھی ٹائم نکالیں اور دیں اپنے آپ پہ ٹائم. اچھا, دوسری آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہیروئن آف دا, کیا کوئین آف دا آپ کے لیے نا, کوئین آف نالج. کوئین آف نالج, ماشاء اللہ. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, ہمارے ملک میں واقعی اتنا ٹیلنٹ ہے کہ سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی ہم سچویشن کو دے کے حالات کو ٹھیک کر دیں, اگر ہمارے جو کرتا دھرتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو لوگ باہر جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا چلے گئے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل, الحمدللہ, کیونکہ بہت کچھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کافی کچھ بریف کر دیا یہ انٹرنیشنل فزیکل تھراپی ڈے کے بارے میں, جو جا کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فزیو تھراپسٹ پہ جا کے اٹیچ کرتا ہے یہ معاملہ کہ یہ دن یوں منایا جاتا ہے تاکہ اویئرنیس دیا جائے لوگوں کو کہ بھائی دیکھیں یہ فزیکل تھراپی ڈے جو ہے نا, اس کی بڑی ویلیو ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا فالو کریں تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو اس میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ فزیو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں, نیورو مسکولر, جس طرح آپ نے کیا ہوا ہے یہ کورس وغیرہ یا گریجویشن کیا ہوا ہے, تو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے آپ جیسے جو پروفیشنلز ہیں؟ دیکھیں, اصل چیز یہ ہے کہ ایک یہاں پوائنٹ میرے بیٹھے بیٹھے گفتگو کے دوران میرے ایک ذہن میں آیا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں امیون جو ہماری باڈی کا امیون سسٹم ہے اس کے تھرو اگر جو ڈیزیز ہے وہ تو ڈاکٹر شبانہ ذکر کر رہی ہیں, لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم لوگوں سے ہوتی ہیں اور وہ آپ کو آرتھرائٹس کی طرف لے کے جاتی ہیں, اسٹفنس کی طرف لے کے جاتی ہیں, مسکولر اسپیزم کی طرف لے کے جاتی ہیں. وہ بیماری یہ ہے کہ آپ کا کسی اپنی ہیلدی ایکٹیویٹی میں انوالومنٹ نہ ہونا. ہم کہتے ہیں نا جستجو ود ہیلدی لائف سٹائل, ہمارے پروگرام کا تھیم بھی یہی ہے
हेल्दी लाइफस्टाइल, जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ रहते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, स्पेशली आपके मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर जो है, जिसकी वजह से आप बिस्तर पे चले जाते हैं, इवन कि आप इतनी स्टिफनेस में होते हैं कि फिर आपसे उठा बैठा नहीं जाता। तो आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल में रहेंगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहेंगे, अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचते रहेंगे। तो स्टिफनेस अगर आपके जॉइंट में नहीं आती, बहुत सारे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका फ्रोज़न शोल्डर है, और फ्रोज़न शोल्डर का मतलब ये है कि आपको किसी पैथोलॉजी हो सकती है, कोई गिरे हैं, आपको चोट लग सकती है, या आपको सर्वाइकल की वजह से भी कभी कभी होता है, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से आपको किसी हाथ में दर्द रेडिएट कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो आपके हाथ में दर्द बढ़ने की वजह से आप उस हाथ की मूवमेंट जो है कम कर दे रही है या रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपको शोल्डर जो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो अब बात यह है कि जब आप फ्रीज़ होना शुरू होगा, ऐसा ऐसा वो आर्थराइटिस की तरफ डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे जो लोग हैं जो जंक फूड की तरफ जाते हैं, जो ऑयली फूड लेते हैं, अपने खाने लेते हैं, उनके साथ भी जॉइंट्स में जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और उनको अपने खानों पे, अपनी लाइफस्टाइल पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। वेरी गुड डॉक्टर साहब, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जो इंटरनेशनली मनाया जा रहा है फिजिकल थेरेपी डे। मतलब ये हमारे यहाँ मेरे ख्याल से इतना अवेयरनेस शायद डॉक्टर साहिबा नहीं है इस चीज़ के बारे में, और ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए अब चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। मीन हम रुके नहीं हैं, हाँ, लेकिन हम थोड़ा और तेज़ हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह दुनिया के साथ साथ बल्कि दुनिया से आगे भी निकल जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो बीमारियाँ हैं, अब आप फ्रोजन शोल्डर की बात की इन्होंने, और अगर बंदा ऐसा कुछ महसूस करे XYZ अपने अंदर चीज़, तो नेचुरली इमीडिएटली जो है ना इस चीज़ को ध्यान में रखे और डॉक्टर से रब्ता करें। एम आई राइट? जी देखिए, असल में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के जहनों में। लोग कहते हैं कि अगर हम रेडिएशन लेंगे, ज़्यादा दिन तक हम फिजिकल थेरेपी कराएंगे तो उसके नुकसान हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों के, ये उनको क्लियर करने के लिए भी ये डे है कि भाई आप अगर कंसल्ट करते हैं कि फिजियोथेरेपी में देखें, पहले जैसे जैसे हर चीज़ में नई नई चीज़ें आई हैं, नई टेक्निक्स आई हैं, इसी तरह से इनोवेशंस आई हैं फिजिकल थेरेपी में भी। इसमें भी वो मशीन जो पहले अगर रेज यूज़ होती थी, अब बाकायदा वो वेव्स यूज़ होती हैं। अगर आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह जो कि बिल्कुल ही जो है हार्मलेस है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जाती, तो और वो वैसे भी आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर खुद से डिसाइड कर लेगा कि आपको ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। इवन कि हमारे जितने भी जो फिजिकल थेरेपी में पेशेंट्स आते हैं, वो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जो पैरालाइज होते हैं, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, वो तो ऑलरेडी इतने सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए तो ज़ाहिर है ऐसा ट्रीटमेंट है जो FDA से अप्रूव्ड है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और वो जो है बहुत ज़रूरी है। आज मैं जो लेक्चर ज्वाइन कर रहे थे राना साहब, उसमें हमारे प्रोफेसर ने एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जो उन्होंने कही, यू कैन लाइक फिजियोथेरेपी, यू कैन डिसलाइक फिजियोथेरेपी, बट यू कैन नॉट इग्नोर फिजियोथेरेपी। यानी इतना इंपॉर्टेंट है। हर बीमारी में, डायबिटीज़ ले लें, ब्रेस्ट कैंसर ले लें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ले लें, बैक पेन ले लें, नी पेन ले लें, मस्कुलर इंजरीज ले लें, कोई भी किस्म की स्पोर्ट्स इंजरीज ले लें, हर एक चीज़ में फिजियोथेरेपी का रोल है। तो अवेयरनेस का मकसद ही यही है कि लोगों को ये बात बताई जाए। और दूसरी चीज़ अहम है बहुत, वो ये है कि पहले फिजियोथेरेपी का जो स्टैंडर्ड था वो एजुकेशन के लिहाज से पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान पीछे था। पहले BS फिजियोथेरेपी होता था, फिर 93 में BSc फिजियोथेरेपी हुआ, इसको अपग्रेड किया गया, फिर बाद में BS हुआ, फिर हाँ बाद में BS फिजियोथेरेपी हुआ। फिर जो है तकरीबन 2008 में जो है इसको जैसे दूसरे कंट्रीज में था डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, इस डिग्री को अपग्रेड करके डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की डिग्री, जिसमें 5 साल का ये हुआ और 1 साल का हाउस जॉब इसमें शामिल है, 6 साल। उसके बाद फिर इसमें फर्दर जो है वो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आई, जिसमें मास्टर्स ऑर्थोपेडिक में है, कार्डियोपल्मोनरी में है, न्यूरोमस्कुलर में है, उसे गायनी में है, फिर इवन के हर सब्जेक्ट में है। तो इसकी स्पेशलाइजेशन, फिर इसमें PhD, अब PhD तक इसमें हो रहा है। तो मकसद ये कि अब ये भी अपग्रेड हो गया, इसमें तमाम जो है जो डॉक्टर्स हैं उनकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ। अब फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको एक्सरसाइज भी बताते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी, और जो मेडिसिन नेसेसरी होती हैं, क्योंकि उनको बाकायदा फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो वो अपने पेशेंट को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। वेरी गुड। जो ये कंप्लीट कामिल डॉक्टरेट है, देखो जी जी बिल्कुल। पहले दरअसल पता क्या था कि सही कहा आपने कि स्टेप बाय स्टेप ये हमारे मुल्क में भी डेवलप हुआ है सॉरी, लेकिन अब जाके अगर
PhD की बात आ गई है तो ये तो फुल फ्लैश एक देखा जाए तो डॉक्टरेट है, और now that's the reason people are calling you doctor. I mean now you people are doctor. जी देखिए, बात यह है कि पहले ये, अब हमारे पाकिस्तान में कहते नहीं है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जैसे एक टाइप की सर्जरी आई, ट्रीटमेंट आया, तो लोग कहते थे हमारा डॉक्टर कहता है, क्या कहते हैं, ये आप नहीं करें। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि उस डॉक्टर को अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। उसको नॉलेज इतनी कम है कि उसे पता ही नहीं कि वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से लोगों को ये पता ही नहीं। जब आप स्पोर्ट्स की बात करें, हमारी जो वर्ल्ड कप जीता था तब की बात मैं बता रही हूँ, जब ये हमारे जितने भी जो एक्स हमारे ये इमरान खान वगैरह थे, ये उस वक्त जब गए थे फिजियोथेरेपिस्ट, वो आते थे जो मैदान में आते थे, तो ये उनको उनके डॉक्टर उस वक्त वहाँ बाहर, हमारे मुल्क में तो बहुत चीज़ें बहुत देर में आती है, इसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम सफ़र कर रहे होते हैं। हमारी बहुत सारी तकलीफ़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं, हम ये सोचते हैं और फिर हम भागते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ जाके हम यही ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। हमें नॉलेज ही नहीं, हम पाकिस्तान में अगर दे रहे हैं तो उसको वो अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके उन्हीं डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर आप उनको ऑब्लाइज करते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो लैक ऑफ नॉलेज, इसी के लिए अवेयरनेस के लिए जो है फिजिकल थेरेपी डे बनाया कि आपके पाकिस्तान में भी ये डॉक्टर्स मौजूद हैं। आप इनको यहाँ कुछ नहीं समझते, बाहर भागते हैं, बाहर जाके यही लोग बाहर हैं तो वहाँ पे आप उनको कंसीडर कर रहे होते हैं। ये वजह एक चीज़ का मैं सर यहाँ थोड़ा सा अगर इजाज़त हो तो इजाफा करना चाहूँगा। देखिए व्यूवर्स, असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये जितने भी डॉक्टर्स और फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं, ये हादसाती तौर पे ये अपनी एजुकेशन लेते हैं। वो लोग जो MBBS में नहीं जा सकते तो वो फिर उनके पास 2-3 ऑप्शंस होती हैं, फिज़िकल थेरेपी की तरफ चले जाएँ या फार्मेसी की तरफ चले जाएँ। हाँ, तो ये क्या है कि अगर आप बाहर जाएं तो लोगों के लिए ये फील्ड बहुत चार्मिंग है। बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादातर मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, फिज़िकल थेरेपिस्ट की तरफ जाते हैं, फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। तो वहाँ ये फील्ड बहुत बूस्ट की उन्होंने। जब आपने देखा कि बड़े बड़े जितने भी इस वक्त बग़ैर किसी सर्जरी के, बग़ैर किसी आप बड़े प्रोसीजर से गुज़रे आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, तो आपका जो है बहुत ज़्यादा आपकी जिसे कहते हैं ना हेल्दी वेल्दी लाइफ गुजरती है। हमारी स्पोर्ट्स में जैसे डॉक्टर शबाना ने जिक्र किया कि एक स्पोर्ट्समैन को जब स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं तो उस वक्त कोई सर्जन उनके पास नहीं भाग के आता, कोई उनके पास फिजिशियन नहीं भाग के आता, आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट भाग के आता है और वो इस काबिल कर देता है उस खिलाड़ी को कि वो दोबारा से खेल खेलता है और जीतवाता भी है। आपकी मिसाल सामने एक मिसाल है अरशद साहब की, जो हमारे एथलीट्स हैं, और आपको याद होगा जब उन्होंने पहले जीता था हमारा गोल्ड मेडल जीता था, तो उनके बाकायदा उनके स्ट्रेन आ गया था उनके एल्बो में, तो उसके बाद उनकी मैनिपुलेशन हुई और बाकायदा उसके के टेपिंग की और उसके बाद उन्होंने मॉडल क्या कहते हैं उसको गोल्ड मेडल जीता भी। तो ये कमाल है उन डॉक्टर्स का। आप उन हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम जो डॉक्टर शबाना हम लोग करते हैं, इसका मकसद ये है कि आप लोगों के साथ अवेयरनेस शेयर करें। एग्जैक्टली। तो ये अवेयरनेस ही तो है, ये हम लोग जो बात कर रहे होते हैं अवेयरनेस है, ताकि आप डॉक्टर से दूर रहें, क्लिनिक से दूर रहें और मेडिसिन से दूर रहें। एग्जैक्टली। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो प्रोग्राम हम करते हैं नेचुरली इसमें तो टोटली सबका भला है, हमारा भी है, ये कह सकते हैं। बहुत सी चीज़ें मैंने अपने आप में डेवलप की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब ये डॉक्टरों से एक तो दूर रखना, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हमें अपनों पे एतमाद नहीं है। कमाल की बात है। बाहर भाग तो यूँ जाते हैं लोग कि मतलब छींक आए तो चलो बाहर करवा लेते हैं इलाज, क्योंकि पैसा अपना तो होता नहीं है ना, कौन का पैसा है, करवा लो। सही बात। तो अलमिया ये है ना, ये सब पाबंदी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई बाहर नहीं जाएगा इलाज के लिए, यहीं कराएं आप इलाज। तो गवर्नमेंट तो खुद ही है ना सर, गवर्नमेंट तो खुद ही है। हाँ सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी ना, मेरे इल्म में इतना, आप डॉक्टर तो नहीं हो ना, मैं तो आप बना रहे हैं मुझे। मसला पता है क्या है कि ये सारी चीज़ें ऊपर से आनी चाहिए। कानून जब तक सख्त नहीं होगा, सज़ा नहीं होगी, बाहर जाने के लिए रोका नहीं जाएगा, चीज़ें डेवलप नहीं होंगी। क्योंकि आपका पैसा नहीं है, आपको पता है चार्टर किया, आप निकल गए वहाँ, आप मदद करके बीमार वहाँ, अच्छा वहाँ उतरते ठीक हो जाते हैं। कमाल की बात है यार, ये मतलब ये पता नहीं, मैं गया था मतलब ये कि मैं वहाँ जाके बीमार हो गया साला यार। तो ये हम भी वहीं बीमार हो जाते हैं, बाहर जाते हैं तो हम वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं। लोग यहाँ के जो बड़े बड़े हमारे जो है ना, बड़ों को बड़े वो वहाँ उतरते ठीक हो जाते हैं। तो या तो हम बड़े हो जाएं या फिर ये पाबंदी लग जाए। नहीं सर, हमें बड़ा नहीं होना, हम यहीं सही हैं। अरे अल्लाह का शुक्र है सर। हमें इसी मुल्क ने बड़ा बनाना है, हम अंदर से बड़े हों। हम अंदर से बड़े नहीं हैं, हम यहाँ से छोटे हैं
اور جب یہاں سے چھوٹے ہیں تو ظاہر آپ بڑے ہو نہیں سکتے. آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں, جب آپ یہاں سے چھوٹے ہیں تو کبھی آپ بڑے نہیں ہو سکتے. اور ایک اور چیز سوری آپ کو بتاؤں, دیکھیں حنیف صاحب, ہمارے ملک میں بھی اب اگر جو لوگ باہر ہیں ان کو اپنے پاکستانیوں کی قدر ہے. اب دیکھیں جیسے اب ہمارا جو پروگرام چائنا سے آتا ہے انٹرنیشنل, وہاں پہ چائنا ایف ایم میں, چائنا میں کمی تو نہیں ہوگی نا ڈاکٹرز کی, کمی بھی نہیں, وہ یہاں سے ہم لوگ کو کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ہمارے پاکستان میں, آسٹریلیا ٹی وی سے آتے ہیں ہمارے, تو آسٹریلیا میں لوگ وہاں جاتے ہیں رہنے کے لیے, وہاں دیکھیں ہمارے پاکستانی کم نہیں ہیں. وہ لوگ ہمیں یہاں سے باقاعدہ ان کے ٹی وی سے ہماری سیریز چلتی ہے, اوبیسٹی پہ چل رہی ہے, پارکنسن پہ چل رہی ہے, اسی طرح کینیڈا سے لے لیں, وہ لوگ ہمیں یہاں سے ان کے ٹی وی پہ ہمارے پروگرامز آتے ہیں. تو کیا مطلب ہے, پاکستان میں ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم اپنے لوگوں کو نہیں امپورٹنس دیتے, جبکہ دوسرے لوگ آپ کی کریم لے کے جا رہے ہیں, آپ کے ملک کے لوگوں کو اور کھینچ رہے یہی ہیں. لوگ اگر باہر سے کچھ کرا کے آ جاتے ہیں تو ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے, باہر سے آیا ہے پڑھ کے, حالانکہ باہر وہ گاڑی چلا کے آیا ہوگا, ٹیکسی, سوری. تو مقصد یہ کہ ہمارے ٹیلنٹ تو بہت ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. جو پرابلم ہے نا, ہم اس کی یہاں قدر نہیں کر رہے. اور آپ نے کہا وہ لوگ بہت تیز ہیں, پک اپ یہاں سے دیکھتے ہیں, ان کی نظریں ہیں ہمارے پر, بالکل ہمارے اچھے لوگوں پہ. موسٹلی لوگ جا رہے ہیں کیونکہ ان کو یہاں وہ نہیں مل رہا, وہ رہنا بھی چاہتے ہیں, ریئلی رہنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہاں سے ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, ویری گڈ یار. وہ لفظ ہے نا اپریسیشن نہیں ہے. اگر کسی کو اپریشیٹ کیا جائے, بھلے وہ کم میں بھی رہ رہا ہے, اس کا دل بڑھا دیجیے. اپریشیشن ہے, آپ غلط کام کریں نا, آپ کرتے نہیں ہیں نا. آپ بھی تو پتہ نہیں ڈاکٹر کیوں بن گیا, میں بھی پتہ نہیں کیوں یہ اینکر شنکر ہوس بن گیا. سر پرابلم یہ ہے, آپ صحیح کام کریں, یو ول بی ان ٹربل. دنیا میں بڑی قدر ہے ہمارے اپنے لوگوں کی, بلیو اٹ اور ناٹ. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں پاکستانی بہت اچھے اچھے مقام پہ ہیں. اب آپ بھی تو واپس آئے ہیں نا اپنے ملک, سعودیہ سے آئے آپ, کتنا عرصہ رہے, ابھی آپ ٹرکی میں بھی, آپ واپس بھاگتے ہیں اپنے ملک میں. کیا وجہ ہے کہ یہاں اتنی اٹریکشن ہے ہمارے لیے؟ آپ یقین کریں, میرا بیٹا لندن میں, میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک بات کی, نہیں یار میں بھی سوچ رہا ہوں استنبول شفٹ ہو جاؤں. تو میری وائف بھی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا, جب سعودی عربیہ میں تھے تو وہاں سے تو یہ کر کے آئے تھے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو میں تو خاموش ہو گیا, میں نے کہا نہیں, جنت کا ٹکڑا تو ہے, بالکل, اس پہ کوئی شک نہیں. ہم نے اس کو جہنم بنایا ہوا ہے. صحیح بات ہے, اس پہ بڑی نعمت ہے. اور واقعی بلیو اٹ اور ناٹ, ابھی بھی لوگ رہ رہے ہیں نا سر, الحمدللہ. حالانکہ بہت ہی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے نا, کہ مطلب ایسا ہونا نہیں چاہیے. مطلب جس کے لیے جو چیزیں کی گئیں وہ اس سے بدتر ہو گئیں, یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, ورنہ پلیز ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. ہم پاکستانیوں کی بڑی قدر ہے, ہم سے لوگ بہت ڈرتے ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کہ وی آر ویری ٹیلنٹڈ. ایمان کا جو جذبہ ہے نا وہ ختم ہے, وہ اس کا خوف ہے لوگوں کو. تو ہم ایک ہو جائیں, ایک قوم ہو جائیں, اور مل کے کام کریں, مل کے سوچیں, انشاءاللہ تعالی ہمیں کہیں کسی کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن سر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. جی سر. ہم سے لوگ ڈرتے ہیں, ہم سے لوگ اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ لے کے پاکستانی آ گئے, اپنی جیب بچا کے چلو, کس لیے بھی ڈرتے ہیں. تو یہ دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ ہم نے اپنا امیج اتنا خراب کر دیا ہے کہ جو ہماری قدر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ٹرکی کا آپ نے ذکر کیا, اگر ایک سیکنڈ ہو, ٹرکی کا ذکر کیا, تو ہمارے بہت اچھے ایک دوست تھے بشیر کریم صاحب. وہ بات بتاتے ہیں, کہنا کہ میں گیا ایک دفعہ ٹرکی, تو ٹرکی میں ایک ٹیبل سجا ہوا تھا جس ریسٹورنٹ میں ٹھہرا, تو اس ٹیبل کے اوپر جیسے ہی میں بیٹھا, آپ بلیو کریں, پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں, تو کہ میں نے کہا پاکستان سے. آپ کہنے کا بلیو کیجئے کہ انہوں نے فلیگ لا کے پاکستان کا میرے ٹیبل پہ رکھا, اور پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے وہ انہوں نے وہاں باقاعدہ سنایا, اور سب لوگ کھڑے ہو گئے سلوٹ مارنے کے لیے. کہنے کا وہ قدر تھی, ایک وقت ایسا تھا. اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے, کیونکہ اللہ ہی کرتا ہے, باقی کسی میں استعداد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ملک کی وہی قدر و منزلت واپس لائے گا, اور ہم آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان اسی طرح سرخرو ہوگا. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر, ویسے تو خیر ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ آپ دونوں کی باتیں جو ہے نا وہ ٹوٹلی میسیجز ہی ہوتی ہیں, اور آپ کی تو بڑی انفارمیٹیو ہوتی ہے, کیونکہ یو گاٹ ویری گڈ نالج. ایون ڈاکٹر صاحب بھی ماشاء اللہ.
جب بات کرتے ہیں تو ہم انہیں موقع دیتے نہیں ہے، یہ بات اور ہے. جب یہ بات کرتے ہیں تو really ابھی بھی موقع نہیں دیتے. نہیں آپ کی نسبت تو نہیں دیتے آپ تو ماشاءاللہ، لیکن ماشاءاللہ ہی از آلسو ویری انفارمیٹیو ہے ان کی باتیں. تو تھینک یو سو مچ. آپ پروگرام سے اٹھ کے آ گئیں، بڑا پن تھا بیکاز آپ کمٹمنٹ کو بلیو کرتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آخری میسج تو دینے کو کرے، آپ کو دے دیں چھوٹا سا اگر ویسے تو آپ کے میسیجز ہی ہیں. جی شارٹ. جی ہیپی فزیکل تھراپی ڈے تمام میرے دوستوں کو، تمام کولیگس کو اور تمام پاکستانیوں کو، تمام وینس کی جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کو فزیو تھراپی ڈے مبارک ہو. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. باتیں آپ نے سنی، میسیجز آپ کی طرف پہنچ گئے ہیں. اب ہم نے خود سوچنا ہے اپنے بہتری کے لیے، اور یہ بات طے ہے کہ یہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے نا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرنی چاہیے تاکہ لوگ باہر جانے کے بارے میں سوچے ہی نہ اور دنیا یہاں آنے کے بارے میں سوچے. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.